आज मैं शेयर कर रही हूँ ग्रीन पीस की सलोनी रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन को हीट कर लेना है और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंट के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड और मटर। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी लिया है और इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर हाफ़ टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर डालकर इसे अच्छे से स्टर कर लेना है और ये प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चला लें। इस रेसिपी में बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है और ये फ्रेश मटर, विंटर की जो फ्रेश मटर आती है उसे यूज़ करके बनाया गया है, इसलिए खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। और आप चाहें तो इस रेसिपी को वेट लॉस कर रहे हैं तो भी ले सकते हैं। वेट लॉस करना चाहते हैं टेस्टी रेसिपी से तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सलोनी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें ज़रूर। बाद इसे कवर कर देना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसे इसी तरह कुक होने देना है। तब तक मैं एक मसाला रेडी कर लूँगी। इसमें लिया है मैंने 5 से 6 लहसुन की कली ले लेना है और 1 इंच अदरक को कट करके ले लिया है यहाँ पर, और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च को ले लिया है। मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर धनिया मैंने 1 बाउल जितना ले लिया है कट करके, इसे इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून जितना, इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाने के लिए। और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी मैं और इसका इस तरह से एक पेस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है। 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने खोल करके देख लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं मटर, देख सकते हैं आप। सॉफ़्ट करने के लिए मैंने नमक इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, तो इसमें सॉफ़्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार फिर से अच्छे से स्टर कर लूँगी मैं, ताकि नीचे ये लगे ना। जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है मटर के साथ और 2 से 3 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा अच्छे से पक जाए। इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ। इसमें से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है धनिया की फ्रेशनेस से। यहाँ पर फ्रेश धनिया और फ्रेश मटर यूज़ करेंगे तो ये रेसिपी और भी टेस्टी लगेगी। अच्छे से स्टर कर लेना है, गार्निश कर देना है हरे धनिया के साथ और 1 टेबलस्पून लेमन जूस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।